नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, काफ़ी समय बाद आपसे फिर से मुलाकात कर पा रहा हूं। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं इतने दिनों तक आपके सामने पेश नहीं हो पाया था। आज हम आपको लिए चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक नंबर 49 की तरफ, यानी 49 की तरफ, जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण में जाओ और फल की इच्छा वाले कर्मों को त्याग दो, क्योंकि वे दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि से किए गए कर्मों से हीन है। जो लोग अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। काम के दो पहलू हैं। पहला, हम जो बाहरी क्रियाकलाप करते हैं, और दूसरा, उसके प्रति हमारा आंतरिक दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वृंदावन के पवित्र भूमि पर एक मंदिर बन रहा है। मजदूर पवित्र कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण सांसारिक है। उन्हें मिलने वाले वेतन की चिंता है। अगर कोई दूसरा ठेकेदार ज्यादा वेतन देता है तो वे अपनी नौकरी बदलने से गुरेज नहीं करेंगे। वृंदावन में रहने वाले एक तपस्वी भी है जो भव्य मंदिर देखकर भगवान की सेवा के रूप में कार्य सेवा में लगा जाते हैं। साधु और मजदूरों द्वारा किए जाने वाली बाहरी कार्य एक जैसा है, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के प्रति अपनी आंतरिक प्रेरणा में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग आत्म सुख की प्रेरणा से कर्म करते हैं वे कृपण हैं। जो लोग फल से विरक्त हैं और अपने कर्म को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। और जो लोग फल को भगवान को अर्पित करते हैं वे वास्तव में ज्ञानवान हैं। यहाँ कृपण शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में कृपण का वर्णन इस प्रकार है। न वेद कृपाणः श्रेय आत्मनो गुण वस्तु दुख तस्य मा इच्छा तो यच्छेद यदि सोपि तथाविद। 6.9.49 में इसका वर्णन भी है। कृपण वे हैं जो सोचते हैं कि परम वास्तविकता केवल भौतिक ऊर्जा से उत्पन्न इंद्रिय वस्तुओं से बनी है। फिर से श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कृपणो यो जितेंद्रिय। कृपण वह है जिसका इंद्रियों पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है वह स्वाभाविक रूप से कर्म के फल का आनंद लेने की इच्छा को त्याग भी देता है और सेवा की दिशा में आगे भी बढ़ता है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में अपना पद त्याग दिया। इसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी शक्ति और पद से संतुष्ट होने के बाद बिल क्लिंटन अब मानव जाति की सेवा की महिमा का प्रचार करते हैं। और उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी है, देना। हम में से प्रत्येक कैसे दुनिया को बदल सकता है। सेवा में उनका जुड़ाव सराहनीय है, लेकिन वह अभी भी अपूर्ण रूप से उन्मुख है। यह सेवा भाव तब परिपूर्ण हो जाता है जब हम अपने कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना सीखते हैं, सभी फलों को उनको समर्पित भी करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर मेरी ये श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज हमें सपोर्ट जारी रखिएगा और कल फिर मिलते हैं एक और नए अध्याय और श्लोक के साथ में। तो आज के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।